नमस्कार और सभी बच्चों के लिए हमारा जो मैथ का सीरीज चल रही थी लगातार आपकी दशमलव वर्गमूल घात की, ठीक है। तो आज हमारा चैप्टर नया स्टार्ट होने वाला है और वो है हमारी भिन्न करनी के सारे हमने वीडियो डाल दिए हैं बेटा। वर्गमूल के सारे वीडियो पढ़ चुके हैं, प्लेलिस्ट बनी हुई है तो आप आराम से वहाँ भी देख सकते हैं, ठीक है बेटा। और आज हम लोग स्टार्ट करेंगे, समय नहीं लेंगे ज़्यादा क्योंकि समय नहीं है हमारे पास पैट के लिए, तो फटाफट हमें कराना है कोर्सेज पूरे का। तो आज हम लोग भिन्न पढ़ेंगे, भिन्न के बाद आपका औसत और परसेंटेज रह जाएगा। उसके बाद हम लोग ग्राफ की ओर मूव करेंगे, जो हम लोग ग्राफ पढ़ना है 20 नंबर में ग्राफ आना है। तो ये हमारे नॉर्मल चैप्टर होंगे, इनको हम खत्म कर चुके होंगे तब तक, ठीक है बेटा। तो चलिए आज स्टार्ट करते हैं और बढ़िया क्वेश्चन है पैट के लिए, तो चलते स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हम बात करते हैं भिन्न की क्या होती है। भिन्न का मतलब होता है बेटा फ्रैक्शन। फ्रैक्शन मतलब होता है, इसी भिन्न का मतलब अगर हम बात करें बेटा, तो आपका भिन्न बराबर अगर हम बात करें तो भिन्न को हमेशा हम बेटा किस में लिखेंगे, अंश बटे हर में लिखते हैं। क्या लिखते हैं बेटा, अंश बटे हर। तो जो नीचे संख्या होती है वो आपकी हर कहलाती है और जो ऊपर होती है बेटा वो क्या कहलाती है, अंश कहलाती है। तो ये बेटा क्या बन जाएगी, आपकी अंश बन जाएगी और ये वाली क्या बन जाएगी बेटा, हर बन जाएगी, ठीक है बेटा। तो ये आपकी क्या कहलाती है, भिन्न कहलाती है। क्या कहलाई बेटा, भिन्न कहलाती है। अब बात आती है कि जो भिन्न होती है वो कितने प्रकार के हम लोग भिन्न पढ़ते हैं, आपसे पूछ लेता है कभी कभी ओरल क्वेश्चन, तो इसको हम लोग छोटा सा बता देते हैं आपके बारे में। तो सबसे पहले आता है बेटा साधारण भिन्न। कौन आएगी बेटा आपकी, पहले साधारण भिन्न आती है, साधारण भिन्न। दूसरा जो बेटा आपकी आती है साधारण भिन्न के बाद जो आएगी आपकी, वो पूछ लेता है आपसे कौन सी आएगी, तो बेटा आएगी दशमलव। कौन आएगी बेटा, दशमलव आएगी, ठीक है बेटा। और तीसरी जो आती है बेटा वितित आती है। कौन आएगी बेटा, वितित भिन्न आती है। तो ये आपको याद रखना है। साधारण भिन्न क्या होगी, दशमलव भिन्न आपको पता ही होगी, और वितित भिन्न क्या होती है। काफ़ी इंपॉर्टेंट रहते हैं ये क्वेश्चन, आपसे पूछ लेता है, ठीक है बेटा। तो सबसे पहले बात करते हैं साधारण भिन्न क्या होती है। तो जिसको हम अंश अपॉन हर के रूप में लिख सकें बेटा, क्या कर सकें, अंश और हर के रूप में लिख सकते हैं, तो उन्हें हम लोग क्या कहते हैं बेटा, अंश और हर के रूप में जो लिख जाए वो हमारी साधारण भिन्न कहलाती है। अंश और हर के रूप में जो लिख जाएगी बेटा वो क्या कहलाएगी, साधारण भिन्न कहलाएगी। दशमलव क्या होती है, जिसे हम लोग पॉइंट में लिख सकें बेटा, क्या लिख सकते हैं, दशमलव यानी कि पॉइंट में लिख सकें, तो वो हमारी क्या कहलाती है, दशमलव कहलाती है। वितित भिन्न क्या कहलाती है, जिसको अनंत तक हम डिफाइन नहीं कर सकते और ये आपकी इस तरह से लिखती हुई चली जाती है। अगर आपने पता होगा तो ऐसे क्वेश्चन आपको बहुत सारे दे रखे होते हैं, तो इसे बेटा वितित भिन्न कहते हैं। क्या कहते हैं बेटा, वितित भिन्न कहते हैं। जैसे मान लीजिए आपको 1/2 दे दिया, ठीक है, फिर नीचे इसी के आगे और दे देगा, मान लो यहाँ पे आपको दे दिया +1 ऐसे करके अपॉन 1 + 1/2, फिर ऐसे करके आगे दे दिया। तो इस तरह से बेटा ये क्या करता जाएगा, नीचे तक पूरा डिफाइन करता हुआ चला जाएगा, ठीक है बेटा। तो ये आपकी वितित भिन्न कहलाती है। तो आपकी 3 भिन्न हमने बताई हैं, आपकी साधारण भिन्न क्या होती है, दशमलव भिन्न क्या होती है और वितित भिन्न क्या होती है। तो इनके बारे में आपको जानकारी समझ में आ गई होगी, बेसिक जानकारी थी। और इसी के साथ हम लोग आगे बढ़ते हैं और क्वेश्चन अटेंड करते हैं इसके भिन्न के, कि किस टाइप से आपसे क्वेश्चन पूछे जाएंगे, ठीक है। देखिए इसको सही से सॉल्व करके आपको बताते हैं और क्वेश्चन कैसे आएगा आपका, तो उसको समझते हैं और किस किस टाइप से आपसे क्वेश्चन पूछे जाएंगे। दशमलव में आपको ध्यान रखना है, भिन्न में कुछ आरोही अवरोही भी पूछता है, तो बहुत छोटी छोटी चीज़ें होती हैं, उनको भी हम लोग सीखते हुए चलेंगे और जो छोटे छोटे क्वेश्चन हैं उनको भी अटेंड करते हुए चलेंगे, आपको याद रखना है, ठीक है बेटा। तो क्यों ना हम पहले एक क्वेश्चन अटेंड कर लेते हैं आपका, बहुत सिंपल वे में स्टार्ट करेंगे हम लोग पहला क्वेश्चन। और कैसे क्वेश्चन आपसे पूछ लेगा, तो पहले आपको एक बेसिक सवाल करा देते हैं जिससे आपको समझ में आ जाए कि आखिर को सवाल करने कैसे हैं, ठीक है बेटा। आपको बेसिक सवाल कराएंगे हम आपको, जिससे आपको समझ में आ जाए कि आपका जो क्वेश्चन है वो किस टाइप के कर रहे हैं, ठीक है। आपका पहला क्वेश्चन आता है, मान लो जैसे 5/3 आ गया, 9/3 आ गया, इस तरह से आपको सवाल दे रखे होंगे, ठीक है। और फिर है आपका 7/3 आ गया, ठीक है बेटा। फिर आपका 3/13 आ गया, इस तरह से ना। तो इसमें आपसे पूछा गया है कि सबसे छोटी संख्या क्या है और सबसे बड़ी क्या है। तो सबसे छोटी पूछी गई है, सबसे छोटी पूछी गई है और सबसे बड़ी पूछी गई है। सबसे क्या पूछी गई बेटा, बड़ी पूछी गई है। तो सबसे और छोटी सबसे बड़ी संख्या पूछी गई है। तो इसमें बहुत सिंपल है आपको समझना। देखिए अगर किसी भी संख्या की जो आपकी किस में बेटा, भिन्न में है, तो उसका हर अगर बराबर हो जाए, क्या हो जाए बेटा, हर बराबर हो जाए। तो देखो इसके बेटा हर बराबर है, तो इनके अंश को देखते हैं बेटा, क्या देखेंगे, इनके अंश को देखेंगे, इनके अंश को देख लेंगे। अब इनके अंश को देखेंगे तो जो अंश बड़ा होगा वो संख्या बड़ी होगी और जो अंश छोटा होगा वो संख्या छोटी होगी। तो बेटा इसमें सबसे बड़ी संख्या कौन हो जाएगी, ये आपकी बेटा होगी सबसे बड़ी। सबसे क्या हो जाएगी बेटा, बड़ी हो जाएगी। और ये आपकी क्या हो जाएगी, सबसे छोटी हो जाएगी। तो ये बेटा हो जाएगी सबसे छोटी।
ये क्या हो जाएगी बेटा, सबसे छोटी हो जाएगी। तो ये इस तरह से क्वेश्चन आपसे पूछता है, सबसे बड़ी ये वाली हो गई और सबसे छोटी हो गई। तो आपका टारगेट क्या रहेगा कि हर को क्या करें हम बेटा, बराबर करें। तो इसी टाइप से आपसे क्वेश्चन पूछ लेता है। चलिए आगे देखते हैं और एक दो सवाल और पढ़ लेते हैं आपको कैसा करेगा क्वेश्चन के लिए। तो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, आरोही अवरोही के एक दो क्वेश्चन और देख लेते हैं। बहुत बेसिक सवाल होता है लेकिन आपसे अक्सर पूछा जाता है और हम बेसिक सवालों को छोड़ देते हैं और वहीं हमारी गलतियां हो जाती हैं। ठीक है बेटा, अगला क्वेश्चन आता है 3/5 दिया हुआ है आपको। क्या दिया हुआ बेटा, 3/5 दिया हुआ है, 4/9 दिया हुआ है और 2/7 दिया हुआ है। कितना दिया हुआ बेटा, 2/7 दिया हुआ है। और इसमें अवरोही क्रम पूछा है। क्या पूछा है बेटा, अवरोही क्रम पूछा है कि इसका अवरोही क्रम ज्ञात कीजिए। क्या करना है बेटा, इसका अवरोही। अगर आपको याद हो तो मैं एक बार बता चुका हूं, दोबारा बता देता हूं। आरोही अवरोही होते क्या हैं, आरोही और अवरोही। तो देखिए बेटा, आरोही मतलब होता है छोटे से बड़े की ओर बढ़ेंगे, छोटे से कहाँ बढ़ेंगे बेटा, बड़े की ओर। और अवरोही का मतलब होता है बड़े से छोटे की ओर बढ़ेंगे, बड़े से छोटे की ओर, छोटों की ओर बढ़ेंगे। ठीक है बेटा, तो ये आपको याद रखना है। तो फिलहाल हमें अवरोही ज्ञात करना है, तो हमें सबसे बड़ा लेके आना है। अब अगर हम इनको बेटा नंबरों को बराबर करने की कोशिश करें तो 7 पंजे 35 हो जाएगा, लेकिन 9 पंजे 45 होगा, तो यहाँ से ही गड़बड़ कर जाएगा। ठीक है, तो सबसे अच्छी तरीका हम आपको बता रहे हैं, कभी भी गलत नहीं होता है आपका, वो चीज़ समझिए। इनको हम लोग बेटा ना भाग से करेंगे। किससे करेंगे बेटा, भाग से। तो पहले 5 से 3 में भाग दे दो। ठीक बेटा, क्या दे देंगे, लेकिन 5 से 3 में भाग नहीं जाएगा तो उसका लगाएंगे 0 और पॉइंट लगाएंगे, 0 बढ़ाएंगे। तो 5 छक कितना हो जाएगा बेटा, 30। ठीक है बेटा, तो कितना हो जाएगा, 3/5 को हमने भाग करके निकाल लिया है। अब दूसरा देखिए, 4/9 को देखते हैं, भाग करके निकालते हैं। तो 9 से बेटा भाग कर देंगे 4 को, फिर आएगा 0 पॉइंट लगाया और 9 चौक कितना हो जाएगा बेटा, 36 हो जाएगा। फिर 4 आ जाएगा, फिर पॉइंट लगाएंगे 0 हो जाएगा और फिर 9 चौक कितना हो जाएगा बेटा, 36 हो जाएगा। ठीक है बेटा, क्या हो जाएगा, 9 चौक 36 हो जाएगा। तो इस तरह लगभग पॉइंट के 2 तक ले लो, यहाँ पर ये 0 लगा सकते हो आप। ठीक है बेटा, तो पॉइंट के 2 अंकों तक ले सकते हो आप नंबरों को। अगला आता है बेटा कितना, 2/7। अब इसको 7 से अगर हम भाग करेंगे 2 के लिए तो भाग नहीं जाएगा, 0 पॉइंट लगाया। 7 दूनी कितना हो जाएगा बेटा, 7 दूनी 14, तो 6 बचेगा। पॉइंट लगा हुआ है तो बेटा फिर 0 बढ़ा लोगे, तो 7 से फिर कर दो, 7 8 कितना हो जाएगा, 56 हो जाएगा। तो पॉइंट के 2 तक ले लो, जो भी बच जाए उससे हमें कोई मतलब नहीं रहता है। अब यहाँ पर देखकर अपने आप बता सकते हो आप कौन बड़ा है कौन छोटा है। बोलो बेटा, बता सकते हो, नहीं बताया, देखो तो देखो, नहीं ये 60 बड़ा होगा बेटा। तो सबसे बड़ा पहले लेना है हमें। तो सबसे बड़ा आपका कितना है, 3/5 हो गया। उसके बाद आता है आपका 4/9। तो 4/9 लगा हुआ है बेटा, इसका क्रम से लगा हुआ है, तो 4/9 हो गया। और फिर आपका दिया हुआ है कितना, 0.2/7 ही 28, ये सबसे लास्ट में लगा हुआ है। तो बताओ यहाँ तक किसी को दिक्कत, ये तो बिल्कुल सेम लगा हुआ था। क्या था बेटा, ये तो लगा हुआ था। 60 सबसे बड़ा है तो हमने सबसे बड़ा ले लिया, उसके बाद उसके बाद उसका छोटा ले लिया और सबसे छोटा ले लिया। तो ये अच्छा था कि ये लगा हुआ है, नहीं तो आपको अलग से लगाना पड़ता, तो कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है बेटा, तो इस तरह से अगर आपको समझ में आता है, सबसे यूनिक क्वेश्चन रहता है, कभी गलत नहीं होता है। ठीक है, कोई ट्रिक्स के चक्कर में मत पड़ो इनमें, आप इतनी कैलकुलेशन तो आप कर ही सकते हो। ठीक है, तो कौन बड़ा है कौन छोटा है आराम से आप बता सकते हो। बोले बेटा यहाँ तक समझ में आ गया, कतई बेसिक सवाल है, आपसे पूछ लेता है, अक्सर आ जाता है आपका सवाल, तो आपको याद रखना है। बोले यहाँ तक किसी कोई दिक्कत हो तो बोलो। चलिए बेटा, तो एक इसी भी आपका सवाल हम जरा आरोही वाला भी कर लेते हैं। ये तो चलो बाई चांस आपका निकल आया था, तो नेक्स्ट सवाल करते हैं। आपको अगर समझ में आ रहा हो क्वेश्चन तो आप कमेंट करके जरूर बताया करो कि आपको कैसा लगा वीडियो। ठीक है, लाइक करा करो बेटा। ठीक है, और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें, अपने दोस्तों को शेयर कर लिया करें। ठीक है, चलिए बेटा देखते हैं अगला क्वेश्चन करके देखते हैं। अगला है बेटा क्वेश्चन 2/3 दिया हुआ है। कितना दिया है बेटा, 2/3 दिया हुआ है, 4/7 दिया हुआ है और 5 कितना है बेटा, 8। और इसमें बेटा ना आरोही पूछा गया है, आरोही क्रम पूछा गया है। ठीक है ना बेटा, क्या पूछा गया है बेटा, आरोही क्रम पूछा गया है। तो वही सिस्टम हम लोग अपनाएंगे। आरोही क्रम पता ही है आपको, छोटे से बड़े की ओर बनना है हमें, तो इसमें निकालते हैं जरा। चला इसको निकालते हैं बेटा, 2/3 का निकाल लेते हैं। तो 3 से भाग देंगे हम पहले 2 में, तो 0 पॉइंट लगाया, 0 आया। 2 छंग 12, 3 छक्क 18, 3 छक्क 18, फिर 2 बचा, ये फिर पड़ेगा 3 छक्क 18। बोले यस या नो, फिर से 3 छक्का पड़ जाएगा बेटा 18, फिर 2 बच जाएगा, इससे कोई मतलब नहीं है हमें। अब आ जाएगा बेटा कितना, 4/7, 4 क्या आएगा बेटा, 7। तो 7 से भाग करो बेटा किसे, 4 को,
तो इससे लगा दो बेटा 0, फिर पॉइंट लगा दो, ठीक है ना बेटा, क्या लगा दो पॉइंट, तो ये हो जाएगा 7 छंग 42 ज़्यादा हो जाएगा, 7 पंजे 35, कितना बचा बेटा 5, 0 लग जाएगा, 7 सत्ते कितना हो जाएगा 49, तो इससे हमें कोई मतलब नहीं है, तो ये भी आपका ट्रू पॉइंट तक आ गया। अब 5 से 8 में भाग करो, 8 से अगर 5 में भाग करेंगे तो 0 पॉइंट लगाया 0 हो गया, 8 सत्ता 56 ज़्यादा हो जाएगा, 8 पंजे 40 और 8 छंग 48, तो 8 छंग 48, फिर बचेगा बेटा 2, ये 20 हो जाएगा, 8 दूनी कितना हो जाएगा 16। तो बेटा देखो आपकी पॉइंट आ गए 66, 57 और 62। तो सबसे छोटा हमें लेना है, तो सबसे छोटा बेटा ये वाला तो पड़ेगा, देखो 4/7, तो 4/7 आ जाएगा, सही ना बेटा। अब इससे बड़ा वाला लेना है हमें, तो इससे बड़ा वाला कितना है 5/8 है, ये बेटा आरोही क्रम लिख रहे हैं हम, सही बेटा, क्या लिख रहे हैं आरोही क्रम। अब इससे बड़ा कौन है बेटा 2/3, तो इस तरह से बेटा ये आपका क्या हो गया आरोही क्रम हो गया, क्या हो गया बेटा आरोही क्रम, ध्यान रखना ये बेटा आरोही क्रम में लिखा हुआ है, ध्यान रखना। तो इस टाइप से बेटा आपको कोई भी क्वेश्चन अगर आ जाए तो आराम से इन्हें कर सकते हो। बोलो यहाँ तक किसी बेटा कोई दिक्कत हो तो बोलो, क्लियर हो गया यहाँ तक। तो एक अवरोही का हमने बता दिया, एक आरोही का बता दिया, इनमें से अक्सर क्वेश्चन पूछे जाते हैं, आपको याद रखना है, बहुत बेसिक है बट क्वेश्चन आपसे 100% पूछे जाएंगे। बोलो क्लियर हो गया यहाँ तक, किसी कोई दिक्कत यहाँ तक। नेक्स्ट देखें बेटा, देखिए अगला क्वेश्चन करते हैं और ये आपको रफ कर देते हैं। नेक्स्ट देखो और क्वेश्चन किस टाइप से आपसे पूछता है और कैसे आप इन्हें अटेंड करते हैं, इसको हम लोग सीख लेते हैं। बढ़िया क्वेश्चन आते हैं सारे के सारे, आपको सीखना ही पड़ेगा इसको, ठीक है। अब कुछ आपको आवर्त दशमलव सिखाते हैं क्या होती हैं आवर्त दशमलव, ध्यान रखना है। पहले मैं आपको बता दूं आवर्त दशमलव क्या है, यहां से भी क्वेश्चन आएगा आवर्त दशमलव। आवर्त दशमलव का मतलब होता है बेटा कोई नंबर ऐसा जो पॉइंट के बाद बार बार क्या हो रहा हो बेटा रिपीट हो रहा हो, क्या हो रहा है बच्चे रिपीट हो रहा हो। तो हम इसको क्या करते हैं, जो रिपीटेशन होता है उसको हटा देते हैं। आवर्त मतलब होता है बार बार, है ना बेटा, तो इसको हटा देते हैं और उसी पे क्या लगा देते हैं बेटा बार लगा देते हैं। कोई भी नंबर आपका आ जाए तो आप आराम से इसे कर लेते हैं। कोई और मान लो कर लेते हैं हम 0 पॉइंट, मान लो 0 आ गया तो 2 1 2 1, इस तरह से मान लो आ जाए आपका 2 1 2 1 2 1 2 1, ठीक है। तो इसको ऐसे रिपीट मारेगा, मान लो डॉट डॉट, इसको भी ऐसे डॉट डॉट मारेगा। तो इसको हम लोग क्या करते हैं 0.21 का क्या कर देंगे बेटा बार कर देंगे। तो ये बेटा हमारी क्या कहलाती है आवर्त दशमलव कहलाती है। क्या कहलाएगी बालक, आवर्त दशमलव कहलाती है। बोलो यहाँ तक किसी को दिक्कत। तो चलिए इसके सवाल अटेंड करते हैं, बहुत बेहतरीन सवाल आते हैं और आपसे अक्सर पूछे जाते हैं। तो आवर्त दशमलव आपको समझ में आ गई होगी। तो आवर्त दशमलव के कैसे सवाल करते हैं उनको हमें याद रखना है। तो एक एक क्वेश्चन करते हैं, आपको समझ में आ जाएगा। तो इसका पहला क्वेश्चन देखते हैं कैसा पूछा जाएगा आवर्त दशमलव का, तो इसकी हम लोग बात कर लेते हैं, ठीक है बेटा। अगर आपको अच्छा क्लास लग रहा हो, समझ में आ रहा हो तो वीडियो को शेयर जरूर करें, कमेंट करके बताएं, लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें, ठीक है भाई। आयुष्मान भव, ठीक है। और अगर आप सर्च करना चाहते हो तो आयुष्मान भव बाई मोहन सर करके सर्च करेंगे तो आपको सारे वीडियो वहाँ पर मिल जाएंगे, ठीक है बेटा। और सारे के सभी की प्लेलिस्ट बनी हुई है, तो आराम से सारे वीडियो पढ़ चुके हैं, आप फटाफट देखते चले हैं। चलिए बेटा पहला क्वेश्चन देखते हैं आपका। 0.7 का बार लिखा हुआ होता है, ठीक है। इसका पूछेगा मान ज्ञात करो। क्या पूछेगा बेटा, मान ज्ञात करो, या से साधारण भिन्न में बदलो। ऐसे पूछेगा आपको कि साधारण भिन्न में बदलो। क्या पूछेगा बेटा, साधारण भिन्न में बदलो। तो देखिए इसको कैसे बदलना है, आप एक मुझे बताइए। अगर मान लो ये नॉर्मल होता है बेटा, 0.7 नॉर्मल होता, तो आप क्या करते बेटा, इसमें से पॉइंट हटाते और नीचे क्या लगाते थे 10। बोलो यस या नो, बोलो भाई योगेंद्र जी सही बात नहीं, पॉइंट हटाते तो नीचे क्या लगाते थे 10। लेकिन यहाँ पर क्या है बेटा बार, तो आप यहाँ पे जब पॉइंट हटेगा तो 7/10 की जगह पे कितना लगाओगे आप 9, है ना बेटा। अगर बार है तो इसलिए एक नंबर क्या कर देते हैं बेटा हम कम कर देते हैं, एक नंबर क्या कर देते हैं कम। और आपका यही क्या होगी बेटा साधारण भिन्न हो गई। बोलो बात समझ में आ गई, दोबारा रिपीट करें। मान लो अगर नंबर आपका होता है 7, तो आप पॉइंट हटाते नीचे कितना उड़ाते 10, तो आपका ये कितना हो जाता है 7/10। लेकिन 0.7 बार है तो यहाँ पर हटाएंगे तो हम पॉइंट, तो यहाँ पर 10 ना लगाकर बार की वजह से एक नंबर क्या कर देंगे कम कर देंगे। तो कितना आ गया बेटा 9, कितना आ गया बेटा 9। मान लो यहाँ पर अगर दिया होता 27 का बार, है ना बेटा, यह क्या दिया होता 27 का बार दिया होता। तो अब मान लो बार दिया होता तो 0 पॉइंट होता, तो आप नीचे वैसे अगर 0.27 होता तो इसको पॉइंट हटाते तो कितना होता बेटा 100। लेकिन क्योंकि यहाँ पर बार है तो 100 में से 1 घटा दोगे, तो इसको हटा दो और इसको हटाकर कितना लगा दो बेटा 100 में से 1 घटाओगे तो कितना आएगा 99। तो इस तरह से इनका बेसिक हम लोग निकालते हैं। बेटा समझ में आ गया होगा भाई। जो आपका नॉर्मल नंबर होगा तो वो तो आपका नीचे जाएगा ही जाएगा, लेकिन बार की वजह से एक क्या करते हैं बेटा घटा देते हैं।
बार की वजह से क्या करेंगे, 1 घटा देंगे। बोलो आपको समझ में आ गई वो चीज़? तो ये आपको याद रखना है। तो इसका आंसर पहले वाले का आपको समझ में आ गया होगा। तो देखिए नेक्स्ट करते हैं और अगला सवाल और कैसे पूछेगा आपसे। अब एक और ले लेते हैं। तो 0.39 का बार, सही बेटा। तो अभी हमने आपको बता चुके हैं, आपको निकाल चुकोगे। तो 0.39 अगर होता तो ये बार हटाते, नीचे कितना आता बेटा, 100 आ जाता। कितना आ जाता, 100 आ जाता। क्लियर है ना बेटा। लेकिन यहाँ पर बार है तो इसलिए पॉइंट हटाएंगे, नीचे 100 ना आकर आप लोग खुद बता सकते हैं कितना आ जाएगा बेटा, 99। कितना आ जाएगा बालक, 99। तो ये बेटा हो जाएगा 39/99। 3 से काटो, 3 एकम 3, 3 तिया 9, 3 तिया 9, 3 तिया 9, ये आपका कट जाएगा। तो फाइनल जो आंसर आ जाएगा बेटा वो क्या आ जाएगा, 13/33 इज आपका राइट आंसर होगा। ये आपको याद रखना है। बोलो बेटा समझ में आ रही होगी चीज़ें, बहुत सिंपल होता है। और इसके सवाल भी आएंगे अभी, अब तो आपको हम बेसिक सिखा रहे हैं इसका, इसके सवाल भी पूछे जाते हैं, तो ध्यान रखना है आपको। ठीक है बेटा, आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन करते हैं। तो ये आपको सिंगल वाला और डबल वाला आराम से निकाल सकते हो, है ना भाई, निकाल सकते हो नहीं? बोलो भाई बंदर निकाल लोगे। तो 0.08 का बार, 0.08 का बार निकाल के दिखाओ जल्दी। 0.08 का बार, बोलो भाई कितना आ रहा है, 0.8 का बार में कितना आंसर आ रहा है? हाँ, तो देखिए बेटा इसको आप हटा देते हैं, इसको हटा देंगे और इस पॉइंट को हटा देंगे, तो क्योंकि बार था। देखिए 0.08 का बार ही तो है। अगर सिंपल में 0.8 लिखा होता तो पॉइंट हटाते बेटा कितना बढ़ाते, 100। तो यहाँ पर बार होने की वजह से इसे हटाएंगे और इसे भी हटा देंगे। तो इसकी जगह पे बटे में क्या लिख देंगे बेटा, 99। 100 में से 1 घटाओगे तो 99 तो ही बचेगा। ठीक है बेटा। तो इस तरह से इसका ये फाइनल आंसर हो गया। बोलो आपको समझ में आ गया होगा। ठीक है बेटा। तो इस तरह से आप सवाल निकालते रहोगे। नेक्स्ट बात करते हैं, आगे देखो अगला क्वेश्चन अटेंड करते हैं। और बेहतरीन क्वेश्चन है, ये तरीके आप सीख गए होंगे। तो अगला कर लेते हैं। तो 0.57 का बार, 57 का क्या होगा बेटा, बार होगा। बोलो क्लियर हो गया, क्या होगा, 57 का बार होगा। तो कैसे इसको सॉल्व करते हैं देखते हैं। अब बेटा यहाँ से देखो, यहाँ पर बार नहीं है लेकिन यहाँ पर बार है। क्या है बेटा, यहाँ पर बार नहीं है, यहाँ पर बार है। तो अगर इसको हम हटाएंगे तो बेटा कितना नीचे आएगा, यहाँ पर इसका बार हटाएंगे तो कितना नहीं आएगा। और जिस पर बार नहीं है उतना जीरो लगाना है हमें। जिस पर बार नहीं था उस पर क्या लगाना है बेटा, जीरो लगाना है। और जो जिस पर बार नहीं था, जिस पर बार नहीं था वही हमें घटा देना है। बोलो आई बात समझ नहीं आई? ठीक है। तो अब इसमें से घटा दो तो कितना आ जाएगा बेटा, ये 52 अपॉन कितना हो जाएगा, 90। तो ये इस तरह से आपका आंसर हो जाएगा। दोबारा समझ लो, 0.57 बार था, ध्यान समझो बेटा। तो इस बार को जब आपने हटाया तो एक ही पे तो बार है, तो बार हटेगा तो नीचे तो 9 आ ही जाएगा। लेकिन जिस पर बार नहीं होता है, अगर वो पॉइंट से पहले है, ठीक है बेटा, तो उसका लगा देते हैं क्या, 0। और जिस पर बार नहीं होता वही घटा देते हैं। जिस पर बार नहीं होता वही क्या करते हैं बेटा, घटा देते हैं। तो अब 57 में से अगर घटाओगे तो कितना आया, 52। और बटे में कितना हो जाएगा बेटा, 90। तो ये आपका आंसर हो गया। बोलो बात समझ आ गई। बार होता है बेटा, ये आवर्ती दशमलव होता है। हाँ, एक नंबर कम करके लिखते हैं हमेशा। ठीक है। जैसे मान लो ना, अगर मान लो ये 0.9 होता आप पे, सही है, ये मान लो ये 8 होता, तो आप यहाँ से पॉइंट हटाते नीचे कितना जाता, 10, यही तो आता। लेकिन अगर इस पर 0 पॉइंट बार है तो आप इसको हटाएंगे पॉइंट को, तो 10 की जगह ना लिखकर कितना लिखोगे आप, 9। एक नंबर कम कर देते हैं। ठीक है बेटा। यहाँ तक किसी को दिक्कत है तो बोलो, आगे समझ में। तो इस तरह से आप इसको कर सकते हैं। नेक्स्ट देखते हैं, एक और क्वेश्चन अटेंड करते हैं, आपको तो समझ में आ जाएगा। देखिए अगला करके दिखाएंगे आप लोग। क्या करेंगे बेटा, अगला सवाल करके दिखाएंगे। अगर मान लो 0.83 बार दे रखा है, 0 पॉइंट क्या दे रखा है, 83 बार, तो वही तरीका अपनाना है आपको। पॉइंट हटाना है, बार को हटाओगे तो यहाँ पर बेटा कितना आ जाएगा, 9। और ये जिस पर बार नहीं था, जिस पर बार नहीं था वो 0 लगा दो, उसका 0 लगा दो। और जो बार नहीं था वही क्या करोगे बेटा, घटा दो, बाकी सबको हटा दो। ठीक है बेटा। तो ये कितना आ जाएगा, 8 घटाओ बेटा, इसमें से 3 ये चला जाएगा, 5 वो चला जाएगा, तो 75 बचेगा बेटा। 75 बटे कितना आ जाएगा, 90। कटेगा ये 3 दूनी 6, 3 पंजे 15 और 3 तिया कितना हो जाएगा, 9। तो आपका राइट आंसर कितना आ जाएगा, सही बेटा। आप कहाँ कटेगा, हाँ 5 से भी कट जाएगा बेटा, तो काट लो। 55 25 और 5 छक्का कितना हो गया, 30। तो इसका फाइनल आंसर कितना आ गया, 5 बटे। क्लियर हो गया। तो ऐसे कर सवाल निकाल लेते हैं हम। ठीक है। और देखिए आगे इसको पूरा समझा देते हैं। और ये तो सिंगल सिंगल वाले हो गए।
अब हम देखते हैं ट्रिपल वाले, आपको समझना है अपने आप। अब मान लो आपको क्वेश्चन दे रखा है 0.925 का बार, बताओ भाई योगेंद्र कैसे करेंगे इसको। तो दोस्तों करना क्या है बेटा, इसमें ये 25 है तो इस पे 2 पर बार है तो 99 नीचे आएगा, बोलो यस या नो। इसका बेटा पॉइंट हटाएंगे, देखो 0.925 का बार हटाओगे तो नीचे आएगा कितना कितना 99। किस पर बार नहीं है, तो 9 पर बार नहीं है तो 9 का बार का 0 लगा दो, और किस पर बार नहीं है 9, तो 9 ही इसमें से क्या कर दो, घटा दो। क्या कर दो बेटा, घटा दो। तो कितना आ गया ये 916 बटे कितना, ठीक है बेटा। अगर ये कट रहा तो इसे आराम से काट लेना। तो तरीके समझ में आ रहे हैं आपको कैसे करते हैं इनको, जल्दी बढ़िए बेटा, तरीके समझ में आ रहा है नहीं। अगला देखिए, अब एक दो और कर लेते हैं, आपको और बेटर समझ में आ जाए। रफ करते हैं इसे, एक और करते हैं, आप फटाफट कर लीजिएगा इसको भी। 0.3524 का बार, सही बेटा। तो इसको करिए 0.35, अब ये 24 का बार हटा दो, इसका तो बेटा आ गया 99। अब क्योंकि 2 पर बार, देखो ना 5 पर बार है ना 3 पर बार, तो इसके तो लगा दो 2 0, है ना बेटा। और जिस पर बार नहीं है वही घटाना है, तो किस पे बार नहीं है 35 पर, तो 35 घटा दो, ठीक है बेटा। इसको सबको हटा दो, तो जो घट कर आएगा वही क्या होगा बेटा, आंसर हो जाएगा। क्या हो जाएगा बेटा, इसको घटा कर लिख दो, तो कितना घटा कर आ जाएगा, जल्दी बेटा बेटा कितना घटा कर आएगा। इसको अगर हम घटाते हैं तो कितना घटा कर आ जाएगा, 3489 अपॉन कितना हो जाएगा 900। इसको कट जाए तो इसे आराम से काट लेना, तो ये आंसर हो जाएगा। जल्दी बोलो बेटा, समझ में आ रहा है यहाँ तक, किसी कोई दिक्कत। इस टाइप से आपसे बहुत सारे सवाल क्या कर जाएंगे बेटा, पूछे जाएंगे। इससे क्या होंगे बेटा, बहुत सारे सवाल पूछे जाते हैं, ठीक है। तो बाकी हम लोग इसके नेक्स्ट सवाल करेंगे अगले वाले पार्ट में। तो आज के लिए हम इतना रखेंगे क्लास। बेसिक सवाल थे आज आपके सब, फटाफट आप तो इसको एक बार वीडियो को लाइक जरूर कर लें, शेयर करें, अपने दोस्तों को शेयर करें। तो आज के लिए हम इतना रखेंगे। सभी बच्चों को जय भारत, जय हिंद।